तो दोस्तों आज हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट क्या हमारा चल ही रहा है। हमने 10 क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा 20 क्वेश्चन, फिर पढ़ा 10 क्वेश्चन। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है क्योंकि मुझे पता है। देखो मैं ये चाहता हूं कि मैं जो भी चीजें बताऊं वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, बाद में आपको इधर उधर घूमने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं ऐसी चीजें बताता हूं और हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आपको पढ़ के 2-3 वीडियो और इसके पहले भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि नहीं वास्तव में जो चीज मैं बता रहा हूं वास्तव में एक यूनिक चीज। किस तरह से शब्दों को तोड़ना, उनको मरोड़ना, उनका अर्थ निकालना, किस तरह से उनका वर्णों को अलग अलग करना, एक शब्द में से मैंने आपको सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे, क्योंकि 31 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके थे। 10-15 क्वेश्चन जो भी हो जाएगा, जितना हम एक्सप्लेनेशन करा पाएंगे 15-20 मिनट में, वो हम यहाँ पे। पहला हमारा है कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यद्यपि में पहले देखो यद्यपि किस तरह से बनता है ये संधि। यदि और अपि, यदि और अपि मिलकर बना है क्या? यद्यपि बना है। क्या बना है? यद्यपि बना है। यद्यपि। अब देखो यहां पे यदि है तो यदि में क्या है? ई की मात्रा लगी है। दा पे किसकी? ई की मात्रा लगी है और यहां पे आ है। फिर ई के बाद या आ गया तो क्या हो गया? सूत्र यहां का जन्म होता है इको यड़च। इको यड़च। तो इको यड़च मतलब यड़ संधि की इसमें व्युत्पत्ति हुई है, मतलब उसका प्रयोग हुआ, उस पैटर्न पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यदि प्लस अपि। नियम क्या है? नियम पहले भी बताया हमने कि ई, देखो ई या ई, उ या उ, री, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ये किस में बदलता है? ये बदलता है, ई बदलता है या में, उ बदलता है वा में, री बदलता है रा में, और मात्रा उस भिन्न स्वर की इस पे चढ़ जाती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र किस संधि से बना है? तो ये बना है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, अयादि संधि से। अयादि संधि क्या है? पो प्लस इत्र। पो प्लस इत्र। नियम क्या है? नियम भी ये था कि ए, आए, ओ, आओ, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, क्या भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है? ये किस में बदलेंगे? तो सीधी सी बात है, ये बदलेगा किसमें? आय में। आय बदलेगा, ये बदलेगा आय में। मैं उदाहरण भी एक एक दूंगा। ओ किस में बदलेगा? आव में। और ये अव है, ये अव किस में बदलेगा? आव में। और इस बदलने के नियम के बाद शब्द क्या बनता है? आय देखो क्या बनता है? ने प्लस अन मिलके बनता है नयन। नयन शब्द यहां से बना, यहां पे नायक शब्द बना, नायक शब्द बना, यहां से बना पवन, अव जुड़ गया तो पवन बन गया, यहां से बना पावन, पावन बन गया, पावक बन गया, ये नायक है, यहां पे गायक बना यहीं से। तो इस तरह से ये किसका नियम है? ये अयादि संधि का नियम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा है दुरात्मा, सज्जन, निराशा, महोदधि। दुरात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो दुह प्लस आत्मा, आत्मा। विसर्ग संधि से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, विसर्ग संधि। सज्जन में सत प्लस जन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। निराशा में नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, तो क्या हो जाएगा? ये निराशा हो जाएगा। ये किससे? विसर्ग संधि से ही बनी है। महोदधि, तो देखो महा प्लस उदधि, महा प्लस उदधि। तो महा और उ यहां पे है क्या? आ की मात्रा है, तो यहां पे क्या है? उ है। ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? ये दोनों मिलकर ओ की मात्रा बना दिए। और ये किस संधि के नियम तहत हुआ? ये गुण संधि के तहत हुआ। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा? डी वाला सही होगा। इतना डीपली कौन बताता है? अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर ए, आंख बंद करके मार दीजिए। फिर भी यहीं पे किस संधि का के अनुसार है? तो संधि कौन सी है? यड़ संधि, यड़ संधि। हम आपको कोई शार्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, हम आपको पूरा पैटर्न बताएंगे कि एक मिनट, मैं आपको पूरा पैटर्न बताऊंगा कि किस तरह से संधियों को तोड़ें और मरोड़ें और उनका अर्थ निकालें और अपने काम का बना के बाकी फेंक दें। ए हो गया ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं कि गिरीश का सही संधि विच्छेद है। गिर प्लस इस, गिर प्लस इस, गिर प्लस ईश और गिर प्लस ईश। देखो गिर कोई शब्द नहीं होता है तो यहाँ पे जहाँ पे गिर है वो खत्म हो गया, ठीक। और इस कोई शब्द नहीं होता है तो इस खत्म हो गया। अब देखो सब तो कट गए, बचा कौन सा? बी वाला ऑप्शन बचा। कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि के अनुसार बनी है, दीर्घ संधि के नियम से।
नियम से बनी है। किस तरह से? नियम क्या है कि सजातीय स्वर जब आ जाते हैं तो चाहे ई हो चाहे ई हो, तो ई है इसमें जुड़ा है, देखो यहाँ पे ई और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई है, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ई बन जाते हैं। तो गिर पे देखो, अगर मैं आपको पूरा बताऊं शब्द का पूरा कैसे बना, तो गिरीश लिखा हुआ है शब्द गिरीश, यहाँ से हमने मात्रा इसकी हटानी है, ई की मात्रा हटानी है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा गी और प्लस आधा रा, और यहाँ पे क्या बचा शा। अब ये मात्रा इधर आ जाती है, अब कैसे आएगी, अब इस मात्रा को पहले हमें देखना कि ये मात्रा बनती कैसे है। तो ये मात्रा इसी हिसाब से तो बनती है, या तो ई हो या ई हो, ई का जोड़ ई से हो, ई का योग, एक मिनट मैं बता ही दूं, क्लियर कोई बात नहीं, जो जानो दुरुस्त जानो। ई का जोड़ ई से हो तब भी ई बनेगी, ई का अगर दीर्घ ई से हो तब भी ई बनेगी, अगर दीर्घ ई का ह्रस्व ई से हो तब भी ई बनेगी, और ह्रस्व दीर्घ ई हो और दीर्घ ई हो तब भी क्या बनेगी, दीर्घ ई ही बनेगी। तो ये चारों चीजें यहाँ पे हमने यहाँ पे चारों ऑप्शन से पैटर्न कर लिया, और यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नायक, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। मैंने बताया अभी ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अयादि संधि ये किसका भाग है, ये स्वर संधि का भाग है, स्वर संधि का भाग है। और किस तरह से बना है, नय प्लस अक, इसका संधि विच्छेद होता है, तो ये क्या बन जाता है, नायक, नायक। इसी तरह से गय प्लस अक बनता है तो क्या बन जाता है, गायक। इसी तरह से सय प्लस अक बनता है तो क्या हो जाता है, सायक। सायक माने जानते हो क्या होता है, सायक मीन्स होता है बाण। राम नाम धनु सायक, धनु मतलब धनुष और सायक मतलब तीर, तो राम नाम मतलब राम का नाम लो, धनु सायक पानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अर्थ आप लोग सोचिएगा क्या अर्थ हो सकता है, हमें भी नहीं पता था। फ्लो फ्लो में निकल गया, आपको क्या लगा मैं अर्थ, सब चीज का मैं अर्थ ही बताता रहूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तुक्का बताऊं, टिक्की बताऊं, तो एक चोटी देखा तो क्या मार दिया हमने, गुण संधि, गुण संधि। लेकिन हमें इसको हल करना है कैसे, देखो चंद्र प्लस उदय तो क्या हो जाता है, यहाँ पे चंद्र, यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है और यहाँ पे ऊ की मात्रा है, तो ये आ ऊ मिलके क्या बन गए, आ ई उ, ये बन गया ओ। और यहाँ क्या है, चंद्र, आधा दा है और आधा रा है, चंद्रो, फिर इधर हो गया दय, तो क्या हो गया, चंद्रमा का उदय हो गया। तो कौन सी संधि है, गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, यशोदा, यशोदा के नंदलाला, ब्रज का उजाला है। स्वर संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या यड़ संधि। इसमें सीधा सीधा आपको बताएं, विसर्ग संधि, इसका संधि विच्छेद क्या है, यशा प्लस दा, यश का को देने वाला यशोदा, क्या बन जाता है, यशोदा बन जाता है, यशोदा। विसर्ग संधि के नियमों से बनता है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पूरी संधि को एक बार अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वहां पे जाके कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, टफ यहाँ नहीं है, टफ और आगे है, वो मैं बताऊंगा। तो देखो तीन भेद कितने हैं, तीन भी भेद होते हैं, किसके, तीन भेद हैं, संधि के भेद हैं, तीन संधि के भेद हैं तीन। तो यहाँ पे तीन वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, तो मैं बता रहा हूं कौन कौन से भेद हैं, पांचों का नाम मैं आपको लिखा दूं। सबसे पहला और दूसरा क्रम वाइज भी होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। सबसे पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा कौन सा है, वृद्धि संधि, चौथा कौन सा है, यड़ संधि, पांचवा कौन सा है, अयादि संधि, अयादि संधि। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए, 10 प्रश्न हमारे हो गए। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक शब्द की संधि से अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका चयन करना है। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत। मुझे पता है कि ये शब्द आप हमेशा किसी न किसी लेटर में या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में आप पढ़ते ही रहते हैं या किसी के मुख से भी सुनते हैं। हालांकि ये संस्कृत में शब्द है जो तत्सम शब्द जिनको कह सकते हैं, तो इसलिए आपको हो सकता है ना पता चले कि नहीं मैंने देखा है या सुना है या कम यूज होता है इसका, लेकिन मैं बताता हूं कि क्या होता है। तथैव, तथा प्लस अयव, तथा प्लस एव, तो बन जाता है तथैव। कौन सी संधि है इसमें, इसमें है वृद्धि संधि, 2 चोटी वृद्धि संधि, 1 चोटी गुण संधि। तथापि, तथा
प्लस आपी। आपी मतलब होता है भी, जैसे आल्सो का मतलब भी होता है, ऐसे संस्कृत में आपी मतलब भी होता है। तथापि, तथा मतलब और भी, तो तथापि इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। तदाकार, तत् प्लस आकार, आकार, तदाकार। तदाकार का मतलब क्या होता है? उसके समान आकार, तदाकार। देखो ये व्यंजन संधि का नियम है वही कि किसी वर्ग का पहला वर्ण के बाद अगर स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए तो ये वर्ग किसमें बदल जाता है? अपने तीसरे शब्द में बदल जाता है। तो ता था दा, तीसरा शब्द है कौन सा? वर्ण है दा, तो ये तदाकार बन जाता है। बात जिसकी हम करना चाहते थे अब हम उसकी बात करेंगे। बात हमें क्या करनी है? बात हमें करनी है कि ये जो संधि है, पूछा गया है कि अशुद्ध तदोपरांत, इसको हम जरा ब्लैक से लिखने, क्योंकि यहाँ पे रेड पे वो वाटर मार्क भी लगा हुआ तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। तदोपरांत, तत् धन उपरांत, ये है इसकी संधि विच्छेद, तत् धन उपरांत। ठीक, तत् धन उपरांत मतलब अब देखो यहाँ पे तत्, यहाँ पे आधा ता है, तो देखो नियम यही है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आए तो ता देखो है पहला, ता वर्ग का पहला वर्ण है ये, तो तत् हो गया। इसको हम ता को अलग कर लिए, आ कर लिए, और जो हमें ऐड करना है उस ता को ले आए, ये ता भी आधा है। अब हमें प्लस का निशान लगाना है मोटा सा, ये तत्, तत् हो गया। अब यहाँ पे है उपरांत, ऊ को हमें जब इसी जोड़ जिसमें दिखाना, जिसमें संधि दिखाना, उन्हीं को हम लिख रहे हैं अलग कलर से। उ प्लस हो जाएगा प और प्लस रांत, या फिर परांत ऐसे हम लिख सकते थे। हमें दिखाना क्या? हमें ये चीज दिखाना है इसमें किस तरह से संधि हुई। तो नियम वही कि किसी वर्ग का देखो पहला वर्ण है ता है, उसके बाद देखो स्वर आ रहा है तो ऊ आ रहा है, तो ये ता किसमें बदल जाएगा? दा में बदल जाएगा। तो दा में हमने बदल दिया ता को। मात्रा किसकी चढ़ेगी? मात्रा चढ़ जाएगी ऊ की, जो स्वर होगा भिन्न स्वर, ऊ की मात्रा चढ़ गई। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया परांत, और ये इधर क्या है? इधर है ता, इसको हम अगर जोड़ देंगे तो ता ही तो बचेगा। तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा? शब्द हमारा थोड़ा सा हम अगर बताएं डार्क कर ले, क्या? तदुपरांत, तदुपरांत ये हमारा करेक्ट शब्द है, तदुपरांत ये गलत है शब्द। ऑप्शन इसका यही सही होगा, लेकिन शब्द जो है वो ये सही होगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द में अभि प्लस उदय, क्या? अभि प्लस उदय, तो क्या हो जाता है? ये अभ्युदय हो जाता है। यहाँ पे ई है और ई के बाद भिन्न स्वर आ गया, ऊ आ गया। किस संधि का उदाहरण है? तो ये यड़ संधि का उदाहरण है, इसका यड़ संधि का उदाहरण है। और ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभ्युदय। अभ्युदय योजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो यूपी सरकार द्वारा चलाई गई है, यूपी सरकार के द्वारा। क्या है? इस पे गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं। एक वेबसाइट है अभ्युदय योजना के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो IAS PCS IAS PCS की तैयारी कराता है अभ्युदय। इसमें क्या होता है? जो IAS PCS होते हैं, वरिष्ठ IAS PCS, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, और यूट्यूब पे इस पे क्लासेज उपलब्ध है, आप कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। तो सूक्ति है, आपने देखा पढ़ा होगा पहले कि कबीरदास की सूक्तियां, ऐसे ना रहीमदास की सूक्तियां। तो सूक्ति मतलब होता क्या है? सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। उक्ति मतलब कही गई, इसका मतलब क्या होता है? कही गई या कहा गया। हमने कह दिया कही गई। सु मतलब अच्छी, तो यहाँ पे कही गई बातें, उक्ति कही गई बात। सु मतलब अच्छी, तो कैसी बातें? जो बातें अच्छी कही गई हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सूक्तियां। उसे सूक्ति कहते हैं, एक से ज्यादा होती हैं सूक्तियां कह देते हैं। कौन सी संधि है? तो संधि इसमें देख लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पे ऊ है, सु में क्या है? ऊ है, और यहाँ पे भी ऊ है। और नियम क्या कहता है? सजातीय स्वर जब आए, चाहे आगे पीछे हो, मतलब दीर्घ ह्रस्व हो या ह्रस्व दीर्घ हो या दीर्घ दीर्घ हो या ह्रस्व ह्रस्व हो, नहीं समझ में आया? आ जाएगा। तो इनका बदलाव जो विकार होता है हमेशा दीर्घ में ही होता है। तो ये चली जाती है सु पे चढ़ जाता है तो हो जाता है सूक्ति, इस तरह से बन जाता है शब्द। तो ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही होगा। और 44 नंबर क्वेश्चन कि महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? महोदय, महोधन दय नहीं, महाधन उदय भी नहीं, महान धन उदय भी नहीं, महाधन उदय। महाधन उदय क्या हो जाता है? महोदय। किस संधि का नियम है? तो यहाँ पे लगा है गुण संधि का नियम, क्योंकि आपको चोटी कितनी दिख रही है? चोटी कटवा, चोटी दिख रही है एक, तो यहाँ पे गुण संधि है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं तन्मय। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन धनमय नहीं। देखो अगर इसको हम कहते हैं, आप मान लो मार देते हैं कि नहीं चलो यही सही है,
ता और आधा ना है और फिर माँ हो गया, तन्मय हो गया। विकार कहाँ हुआ है इसमें, और जब विकार नहीं होगा तो संधि कहाँ से होगी। और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया संधि पूछा गया, तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी। तम प्लस आय ये भी नहीं होगा, इसको अगर हम जोड़ें तो इस तरह से बनेगा तमय, तमय हो जाएगा, ये क्या तमय हो जाएगा। इस पे आ जाएगा, जुड़ जाएगा, कोई विकार नहीं हुआ, इसमें भी विकार नहीं, इसमें तत् धनमय, तत् धनमय। अब इसमें व्यंजन संधि का नियम लगा है कि ता के बाद अगर पाफा बाभा माँ आए तो ये क्या होता है, मतलब पहले जो किसी भी वर्ग का अगर पहला वर्ण है उसके बाद अगर कोई पंचमाक्षर आता है तो नियम क्या है, नियम मैं लिख दूं कि किसी वर्ग का, जैसे देखो ता वर्ग का कौन सा वर्ण है, तो ये पहला वर्ण है, फर्स्ट कौन सा है, ता। अब इसके बाद कोई भी वर्ण, किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर कौन सा है, मा आ है, माँ किसी वर्ग का पांचवा अक्षर, किसी भी वर्ग, पा फा बाभा पा वर्ग का पांचवा अक्षर है, माँ आता है, तो ये जो ता है ये किस में बदलता है, ये अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है, अपने पंचमाक्षर, अपने पांचवें अक्षर में बदल जाता है। और इस ता का पांचवा अक्षर क्या है, ना है, आधा ना, आधा ता है तो आधा ना में बदलेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है तन्मय। अब इससे अच्छा कौन समझाएगा भैया, अगला प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, वागीश, वाक, देखो वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, का के बाद देखो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है कौन सा है, का है, उसके बाद स्वर आया तो ये का किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। ये व्यंजन संधि का नियम है तो ये नहीं है। दिगंबर तो दिक प्लस अंबर, अंबर। रत्नाकर, रत्न, रत्न प्लस आकर, तो रत्नाकर। ये हो जाता है दीर्घ संधि के द्वारा बना हुआ ये शब्द है, दीर्घ संधि, इसके द्वारा बना हुआ ये शब्द है। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची है। दुख, ये दुह और प्लस का होता है तो दुख बन जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे रत्नाकर समुद्र की पर्यायवाची है और इसका क्या है पर्यायवाची, बड़वान, बड़वा समुद्र की पर्यायवाची। और क्या पर्यायवाची है, वारिध, वारिधि या वारिध, नीरध, नीरध या नीरध, जलधि, जल को धारण करने वाला, तो ये और क्या, पारावर, ये भी इसका समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यर्थ में किन वर्गों की, नहीं वर्गों ने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए किन वर्णों की संधि हुई है। तो व्यर्थ में देखो आधा वाह है, आधा वाह, आधा वाह किस तरह से बनता है, तो आधा वाह बनता है व्यर्थ। सुनो, आधा वाह है, फिर क्या है, या है, या के बाद क्या है, आ है, और फिर रा है और है था। संधि कहाँ पे हुई है, तो संधि देखते हैं वा में। वाक में अकेले संधि हो नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, तो जिसके आगे कुछ है नहीं तो ट्रेन में और कुछ जुड़ेगा नहीं, तो वा में हम ट्राई नहीं मारते हैं, हम देखते हैं या में। ठीक, या में, या किस तरह से बनता है, या बनता है कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ई के बाद, तो यहाँ पे ई की मात्रा यानी कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो भिन्न स्वर क्या आ रहा है, देखो आ रहा है, तो ई इस पे चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा वी, और इधर क्या हो जाएगा अर्थ। तो जो बिना अर्थ का हो उसे क्या कहते हैं, कहते हैं ये चीज हमारे लिए व्यर्थ है। तो किन शब्द वर्णों की का योग हुआ है, तो ई और आ का योग हुआ है, और किस संधि के द्वारा है, तो यड़ संधि के द्वारा ये योग हुआ, यड़ संधि। भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखो मैं बता नहीं रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ, तो आप करिएगा जरूर। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तेजा प्लस मय, तेजा, देखो तेज तो है नहीं, तेजा प्लस अमय ये भी नहीं है, तेजो भी नहीं होगा, तेजा प्लस मय, ये विसर्ग संधि के द्वारा बना हुआ है, विसर्ग संधि, और नियम बताया ही था, तो तेजा प्लस मय, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। राकेश का सही संधि विच्छेद है, अच्छे अच्छे घन चक्कर बन जाएंगे इसमें और गिर जाएंगे। राके प्लस शा ये भी नहीं है, राक प्लस ईश हो सकता है, आप लोग इसको क्लिक करें। राका प्लस इस ये भी नहीं है, तो राका और ईश और राक प्लस ईश। देखो राका मतलब क्या होता है, राका मतलब होता है रात, रात। ईश मतलब क्या होता है, पति होता है, या फिर कह लो स्वामी होता है, या फिर कह लो मालिक होता है। ठीक, ईश मतलब, तो रात का मालिक या रात का स्वामी किसको संदर्भित किया जाता है, जैसे दिन का स्वामी किसको संदर्भित, जैसे दिनेश, दिन का, यहाँ पे देखो मैं दोनों शब्द आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। एक है राकेश, देखो राक मतलब पति होता है, रात होता है, राका मतलब रात होता है। देखो एक है राकेश, राकेश, और एक है दिनेश, दिनेश,
दिन के ईश कौन है? दिन में कौन चमकता है? दिन में चमकता है सूर्य। तो ये दिनेश किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। दिन प्लस ईश तो हो जाता है दिनेश, दिनेश बन जाता है। रात में कौन चमकता है? रात में चमकता है चंद्रमा। तो राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। राका प्लस ईश हो जाएगा क्या? राकेश। तो राकेश देखो किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। एक और ऐसे आता है गुड़ाका एस। शब्द क्या है? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश मतलब गुड़ा का मतलब होता है निद्रा, और देखो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? गुड़ाका, गुड़ाका प्लस ईश। और ये किसका पर्यायवाची है? तो ये अर्जुन का पर्यायवाची है, अर्जुन का, महाभारत के अर्जुन। कई चीज़ें मैंने बता दी आपको। और लास्ट क्वेश्चन संधि का, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। क्या है उद्धरण का सही संधि विच्छेद? तो सही संधि विच्छेद देखो, उत धन धरण। जब धरण हो जाएगा तो कहाँ परिवर्तन होगा? नहीं। उत प्लस अड़ ये भी नहीं होगा, उत प्लस हरण होगा, ये सही से। क्योंकि नियम क्या है कि ता के बाद अगर हा आता है, विसर्ग व्यंजन संधि का नियम है। क्या? व्यंजन संधि का नियम है कि ता के बाद अगर हा आता है तो ये ता किस में बदलेगा? ये खुद तो बदल जाएगा किसमें? दा में। और ये हा किस में बदलेगा? ये बदलेगा धा में। तो ता आधा है तो धा देखो आधा रहेगा, दा आधा रहेगा और धरण पूरा रहेगा। अब आपको इस तरह से लिखा रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये धा आधा है, नहीं, ये जब आधा दा करेंगे, मोबाइल में आप इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, और पूरा धा करेंगे तब जाके ये रूप आएगा। तो ये हा किस में बदल जाता है? धा में बदल जाता है, और इसलिए ये शब्द क्या बन जाता है? उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, क्वेश्चंस और जो बताने का तरीका है, और जो भी इसमें टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं कि किस तरह से क्या नियम है, फ्लो में मैंने सब चीज़ बता दिया है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊंगा, और अगर आपको इससे ज़्यादा भी अगर संधि की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको वो प्रोवाइड कराऊं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।